रिश्तों के वो सिलसिले, जरा सा सोचोगी रुक के अगर तुम, जान पाओगी मुझसे अलग तुम। लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम। कहाँ से आए पैसे महीने के आखिर में? मैंने स्पीच में फर्स्ट प्राइज़ लिया है। 5,000 मिले थे और कुछ किताबें थी, वो बेच के 1,500 और मिल गए। अच्छा प्लीज जुनैद को शादी से तो मत डराए, इस दफा तो इसकी शादी करके ही भेजेंगे हम। ये बात तुम एयरपोर्ट पे कहती ना मुझसे, तो अगली फ्लाइट पकड़ कर वापस चला था मैं। तालीम से कौन सी किस्मत बदल जाती है? तो किस चीज़ से बनती है? अब्बा का हाल देखा है तुमने? अब्बा नहीं बनूंगा मैं, कर लूंगा कुछ ना कुछ जिंदगी में। शर्म तू कर, बेटी की कमाई खाती है। मैं खाती हूँ बेटी की कमाई? अरे अगर तू कमाता होता तो ये नौबत आती। आपको अंदाजा है कि कितना नाराज होके गया है सिर्फ? सर मैं माफी मांग लेती हूँ। अभी माफी मांगनी है, जाइए फोन कीजिए उसको। ज़ारा आ रही? आज तो नहीं आएगी, शायद कल आ जाए। कोई फोन लगवाया उसके घर वालों ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए पाकिस्तान? अभी 2 दिन पहले। सॉरी यार। इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिजा, don't go. It's not fair यार, come on. ऑलरेडी वह तो ये था ना कि मैं 2 घंटे और इंतजार करती तुम्हारा इधर। सॉरी कर रहा हूँ ना यार, ट्रैफिक में फंस गया था। तुम्हें पता है रोड्स का क्या हाल है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी इन्हीं रोड्स पे ड्राइव करती हूँ एंड आई नो एग्जैक्टली कितनी देर लगती है कहाँ से कहाँ पहुँचने में। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मत दिलाओ। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं रेस्टोरेंट पहुँच के तुम्हें बुलाऊंगा। नेक्स्ट टाइम तुम किसी और को बुला लो। क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा क्या मतलब है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना मुझे समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? खाना क्यों छोड़ दिया? नमक मिर्च तो ठीक थी। बस इतनी भूख थी। मैंने तो आज तेरे लिए गोश्त बनाया है, तुझे तो पसंद है गोश्त। अब नहीं रहा। मानो। नैनी बाजी, तुम लड्डू लाई मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए लड्डू नहीं, रसगुल्ले लाई हूँ। रस गुलाब? हाँ, रसगुलाब। लड्डू नहीं होते? तो मैं और मिट्टू खा लेंगे? खा लो। तुम भी खा लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम बड़ी कैसे होगी? खा लो। बस बस? अब मैं और मिट्टू खाएंगे ये। अच्छा, इसमें से मैं अम्मा को भी दे दूँ और सीमी बाजी को भी और अब्बा को भी और जमाल को भी दे दूँ? मानो ये इतना नहीं है कि सब खा सके, सिर्फ तुम और मिट्टू खा लो। मैं और मिट्टू हम खा लेंगे इसको।
अरे गफूर भाई कहाँ रह गए यार, आओ इधर मजे की बात बताओ। दाद भाई आ रहा हूँ, आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आया हूँ आपको, ये आप चाय पियो। और सुनाओ क्या हाल है? जबरदस्त, अपना कारोबार शुरू करने की सोच रहा हूँ। ओए कैसा? कपड़े का भाई, पेशावर से कपड़ा ला के यहाँ बेचूं। इस काम का तजर्बा है तुम्हें? तजर्बे की क्या जरूरत है, सरमाए की जरूरत है, 2-3 लाख की। तो वो कहाँ से लाओगे? यही तो सोच रहा हूँ, यही सबसे बड़ा मसला है। अब कोई मसला नहीं है हिदायत भाई, वो तुम्हारे साले तो काफी अमीर हैं, हैं? अब वो 2-3 लाख तो तुमको वो चुटकी बजा के दे देंगे। चुटकी बजा के? हाँ? 2-3 लाख, 2-3 रुपए ना देंगे किसी को। क्यों? अब मोहल्ले में तो इतने गरीब लोगों की मदद करते हैं, वो तुमको नहीं दे सकते क्या यार? अरे तो हम सिर्फ गरीब नहीं है ना गफूर भाई, रिश्तेदार भी तो हैं, हमें क्यों देने लगे पैसे? फिर सोच रहा हूँ किसी के साथ मिल के कारोबार कर लूं। सोच तो अच्छी है, कर लो। हाँ यार तू क्यों नहीं मेरा साथ देता, मिल के करते हैं कारोबार। मेरे साथ? अब हिदायत भाई बात तो अच्छी है यार, हेलो। अम्मा तुम ये रसगुलाब खा लो। कहाँ से आया ये नैनी बाजी लाई है। तूने कहा होगा। हाँ मेरे मिट्टू को बहुत पसंद है ये। तेरी रोज़ की फरमाइश है ना, इन्होंने जान तंग कर रखी है। जा अस्मा को दे दे रसगुलाब। हाँ और क्या। अच्छा सेमी बाजी तुम ये खा लो। नहीं खाना मुझे। नहीं तुम खा लो, अम्मा ने दिया है। मैंने कहा ना नहीं खाना मुझे, दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ यहाँ से। खामखा में पैसे ज़ाया मत किया कर। मैंने कहाँ ज़ाया किए पैसे अम्मा? क्यों? रोज़ मानो के लिए चीज़ें नहीं लाती खाने के लिए? कहाँ पैसे ज़ाया होते हैं उसमें, 10-20 रुपए की तो बात है, अब वो खुश हो जाती है। अरे 10-20 रुपए में एक वक्त की सब्ज़ी पक जाती है। सब्जी तो वैसे भी आ जाती है। अच्छा आपने बताया नहीं कि आसमा के रिश्ते के लिए कौन लोग आए थे? मैं खुद नहीं जानती, रिश्ते वाली ने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन आपको पूछना चाहिए था ना। आएंगे तो पूछ लूँगी। आसमा को बताया? नहीं आज बता दूँगी, लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हुआ है, खाना खाते खाते छोड़ दिया। रोज़ दफ्तर से आती है ना तो किसी ना किसी बात पर नाराज़ होती है मुझसे, लेकिन आज बहुत गुमसुम है। बेटा तू ज़रा उससे पूछ, अल्लाह खैर करे कोई नौकरी का मसला ना हो। अच्छा मैं पूछती हूँ। जिब्रान का फ़ोन बार बार आ रहा है, तुम उसकी कॉल क्यों नहीं ले रही हो? Because he doesn't deserve it. फिर झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? हाँ. क्यों? Because mummy, he's cheating on me. क्या मतलब? He's a flirt. और अगर वो समझता कि मैं ये सब इग्नोर करूंगी, then he has another thing coming. मतलब पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया उसके साथ? अब तो कोई रीज़न होगी ना. क्यों, क्या रीज़न है? क्या ढूंढ रही हो? क्या ढूंढूंगी? अम्मा ने बताया तुम परेशान हो। गलत बताया। ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं। बॉस ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर क्या हुआ? कहा ना कुछ नहीं। अम्मा ने बताया कल तुम्हें कोई देखने आ रहा है। यानी कल फिर सर्कस का जानवर बनना पड़ेगा मुझे। तुम क्यों सोचती हो ऐसा? मेरी जगह तुम होती और इतने सारे लोगों के सामने जाना पड़ता, अजीब अजीब नज़रों और सवालों का सामना करने के बाद इतनी बार रिजेक्ट होती तुम, तो क्या सोचती? लेकिन हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। हर बार इस बार की आस में जाती हूँ, कौन है क्या है ये जाने बगैर, और वो मेरे सामने बैठकर मेरा पोस्टमार्टम करते हैं। इतना नेगेटिव मत सोचो आसमा। मेरी जगह तुम होगी ना तो पूछूंगी। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। रखी थी, कभी बहुत अच्छे की उम्मीद रखी थी खुदा से, अब नहीं।
फिजा और जिब्रान के बीच में कोई नाराजगी है क्या? क्यों, तुम्हें फिजा ने बताया? नहीं, मुझे जिब्रान का फोन आया। आपने उसको घर बुलाया? उसे ही नहीं, उसकी फैमिली को भी बुलाया। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता फिरता है। जिब्रान? हाँ, लेकिन वो तो ऐसा नहीं था। मैं भी यही समझती थी, मगर जो कुछ मैंने फिजा से सुना है तुम्हें भी सुनना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं जिब्रान से खुद ही बात करूंगा। किसी कैरेक्टरलेस आदमी से मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती। मैं सोच रही थी खुद जाऊं इस दफ़ा, मगर अब ये सोचा है कि उनको घर आना चाहिए। पिछले झगड़े में भी हम ही लोग गए थे उनके घर। अंकल से बात की है आपने? फिलहाल नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगी। देखो आसमा, मैं चंद साल इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे तुमसे शादी करके तुम्हें साथ लेके जाना है। ज़फ़र, आपको अंदाज़ा है कि मैं फौरी तौर पे शादी नहीं कर सकती। आपको मेरे घर के हालात का पता है। मुझे जॉब करके नहीं, मैं ये कभी अलाउ नहीं करूँगा। देखो, घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, खालू की है, वो चलाएं। को पता है उनका। तुम क्या समझती हो, तुम जॉब करके घर चलाना शुरू कर दोगी तो क्या सारे मसाइल हल हो जाएंगे तुम्हारे? कुछ तो हो जाएंगे। नहीं होंगे, मैं लिख के देता हूँ। आप तो ऐसी बातें ना करें। देखो आसमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। तुम्हारा बाप एक खुदगर्ज आदमी है, उसने अपनी ज़िंदगी तो ज़ाया किया, वो तुम्हारी ज़िंदगी भी ज़ाया कर देगा। आप साथ दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। कैसे साथ दूँ? मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी। पास कोई और रास्ता नहीं है। है आसमा, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? वही जो तुम्हें करने का कह रहा हूँ। अपने बारे में सोचो, घर के बारे में नहीं। इस घर के लोगों के लिए तुम रिस्क तो कमा सकती हो, लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदल सकती। मेरे बहन भाई बहुत छोटे हैं, उनको अभी रिस्क के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। आसमा, एक दफ़ा और सोच लो। Hey, कहाँ थे तुम? मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। मैं शहरयार के साथ गया था उसका क्लिनिक डे। ओह, कैसा है? फर्स्ट क्लास है। और अभी तो और मशीन्स ऑर्डर कर रहा है। कैसी मशीन्स? ये कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड है, बट वेरी एक्सपेंसिव। एक दफ़ा उसके क्लिनिक में लग जाएंगी तो you'll have the best clinic in town. वाओ, दैट्स रियली कूल। वो ज़ारा का फ़ोन आया था, बात करना चाह रही थी तुमसे। अच्छा, कब? बस थोड़ी देर पहले। कल आ रही है वो? नहीं यार, शी इज़ रियली बिजी। आसमा के लिए एक प्रपोजल आ रहा है कल, सो शी कांट कम। मेरी बात ही करवा दो उससे। हाँ, मैं आसमा के सेल पे फ़ोन करती हूँ। एक सेकेंड। हेलो। हाँ, एक मिनट। तुम्हारा फ़ोन है। किसका? मलिया। मलिया? हेलो? हेलो। हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं। पढ़ ही रही होगी, और क्या? थोड़ी देर पहले ही बैठी हूँ। देखा मैंने क्या कहा था। अच्छा ये बताओ कि सर ने क्या क्या असाइनमेंट्स दिया आज? क्या तुमने अपनी बातें शुरू कर दी यार? मेरी बात तो करो उससे। यार एक सेकंड, जुनैद को तुमसे बात करनी है। ये लो। हेलो। हेलो। मैंने कहा तुम्हें तो ख्याल नहीं आएगा, मैं ही सलाम कर लूँ। मैंने फ़ोन किया था लेकिन आप घर पे नहीं थे। हाँ, मलिया ने बताया था मुझे। कैसी हो तुम? आप कैसे हैं? पहले मैंने पूछा था। मैं ठीक हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मैं यही हूँ, क्या कह रही थी तुम? मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। यही तो मसला है सारा। जी? कुछ बात करो यार। आप कोई बात करें ना।
मैं तो हमेशा करता हूँ, तुम हमेशा सुनती हो। आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ये कहा है मैंने तुम्हें मुझसे पूछने का? बुरा था? नहीं, इतना अच्छा भी नहीं। मैं आपसे क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जुनेद बेटे, खाना लग गया नीचे, अब आ जाओ, बस फ़ोन बंद करो अब। हाँ, कब मिल रहे हैं हम? इंशाल्लाह परसों। डन। टेक केयर, ओके? बाय। अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही। क्या बात है, मुझे बताओ। आज जफर मिला था बाहर गली में। बात हुई? मैंने पूछा वो कैसा है, उसने पूछा मैं कैसी हूँ। पछता रही हो? क्यों पछताऊंगी? पता है वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, खूब सेटल्ड है वो। लेकिन सारा मेरी जिंदगी में क्या बदला? मैं वहीं की वहीं खड़ी हूँ। तुमने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी ऐसी। ये कुर्बानियाँ देना इतना आसान नहीं होता। अगर तुम ये सारी कुर्बानियाँ ना देती तो इस घर में फाकों की नौबत आ जाती। मैं कहाँ से पढ़ सकती थी? तुम्हारी कुर्बानियों से हमारी जिंदगी बदली। उसके चेहरे में, उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ भी नहीं था। इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। 15 साल में भूल गया सब कुछ। उसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं उसके। अगर वो तुम्हें याद भी करता है तो वो याद क्या मायने रखती है? मेरे लिए तो रखती है। मैं तो उसे नहीं भूली। मैं तो उससे अभी भी प्यार करती हूँ। उसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। सब कुछ ठीक तो चल रहा था। वालेकुम सलाम समरा। वालेकुम समरा, कैसी हो? अभी तुम्हारा ही सोच रही थी मैं। आओ बैठो। तुम्हारा सोचा और तुम आ गई। और हम भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये देखो। गुड टू सी यू। क्या हाल है बेटे? जुनैद कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। बस अभी निकले थे, कहीं बाहर आते ही होंगे। अब जो जुनैद आ गया, किसी को कहीं लिफ्ट मिलनी है। आज यासर को एक फ़ोन कॉल भी नहीं आया है। भाई जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं ना तो माँ बाप भी नजर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आंटी? अस्सलाम वालेकुम। ये देखो आ गई। कैसे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम, कैसे हो बेटा? आई एम फाइन, आप बताएं। आज तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं आपके साथ। हाँ, हमने सोचा कि तुम तो आओगे नहीं मिलने के लिए, हम ही आ जाते हैं खबर लेने के लिए। हाँ, तुम सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आए होगे यासर। वैसे हम आप लोगों की तरफ आते आते रह गए। झूठ, सफेद झूठ। हाउ आर यू माय डियर कजन? डियर क्या, तुम तो आए नहीं हमारे घर मिलने। तो अभी चलते हैं। अब क्या फ़ायदा, अब तो हम यहाँ आ गए। मैंने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, एब्सोल्युटली डिलिशियस। मम्मी प्लीज नॉट अगेन। कितना खाना खिलाएंगे आप? क्यों, अमरीन तो इतना अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल। अमरीन तो अच्छा खाना बनाती हैं, इनका बेटा अंग्रेज हो गया है, इससे मिर्च हजम नहीं होती है अब। ये कोई वक्त है घर आने का? 11 बजे अभी। 1 घंटे के बाद आधी रात हो जाएगी। मेरे लिए हमेशा ही आधी रात है। मुझे अंधेरे उजाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू था कहाँ? जन्नत में था, अब जहन्नम में आ गया हूँ। तो ना आता। वापस चला जाऊँ? हमेशा बाप की तरह ही बात करना। अम्मा क्या ये जरूरी है कि जब मैं घर में दाखिल हूँ तो तुम मेरी तफ्तीश शुरू कर दो पुलिस वालों की तरह? इतने सवाल तुमने अपने भाइयों से किए होते ना तो हालात बेहतर होते आज।
करोगे? सो फिजा, सुना आजकल तुम वेजिटेरियन नहीं रहे? ये किसने कहा तुम्हें? बड़े इन्फॉर्मर्स हैं हमारे। तुम बताओ सच है या नहीं? मैंने कहा था इससे मीट खाने को। अच्छा आंटी, मैं तो सिर्फ जिब्रान की वजह से पूछ रहा था। आई मीन अब तुम वेजिटेरियन नहीं रही, मतलब कि अब तुम सब कुछ खाती हो। अब जिब्रान की बारी तो नहीं आने वाली? बदतमीज, जो इसका जी चाहे वो खाएगी, तुम्हें इससे क्या मतलब? मम्मी मैं तो सिर्फ जिब्रान की हमदर्दी में पूछ रहा था। जिब्रान को तुम्हारी बल्कि किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अब क्या कर दिया तुमने इसके साथ? मैंने क्या करना उसके साथ? You should bring him out sometime. We should all hang out, right? आप खाना क्यों छोड़ दिया आपने? बस मैंने खा लिया। प्लीज़ ये ट्राई करो। बस खा चुकी। मम्मी आपने देखा जुनैद मेरे साथ किस तरह बात कर रहा था आज? हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। मेरी हर बात को क्रिटिसाइज कर रहा था। तंज नहीं कर रहा था, मजाक कर रहा था वो। तुम्हें मालूम है उसकी आदत। अगर तुम उसकी साइड नहीं लोगे तो कौन लेगा? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। और अगर तुम उसकी बहन की इंसल्ट ऐसे करोगे, क्या वो बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं। ये मुनासिब और अच्छा तरीका नहीं था। छेड़छाड़ और मजाक की भी हद होती है। हम अपना मजाक उड़वाने तो वहाँ नहीं गए थे। मैं तो मलिया से कंप्लेन करूंगी उसके एटीट्यूड के बारे में। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगा। तुमने कहीं जुनैद को जिब्रान और मेरी फाइट्स के बारे में तो नहीं बोला ना कुछ? तुम पागल तो नहीं हो? मैं क्यों उससे ऐसी बातें करूंगा? तो फिर जुनैद हमेशा जिब्रान का जिक्र क्यों करता है? मुझे कैसे मालूम? हो सकता है कि जिब्रान ने मलिया को फोन किया, लाइक लास्ट टाइम। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की ना, he's made the biggest mistake of his life. मजाक में कह रहा था जुनैद। तुम्हें पता है वो फिजा को किस तरह तंग करता रहता है? करता होगा, लेकिन पहले की बात कुछ और थी और अभी कुछ और है। क्यों? अब क्या बदल गया? यार मैं तुम्हें यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं लेकर आया। तो मैं बहस तो नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, बस। अच्छा मैं जुनैद से कह दूंगी कि आइंदा ऐसा ना करे, ओके? वैसे तुम्हारी जिब्रान से कोई बात हुई है क्या? किस बारे में? किसी भी बारे में? नहीं, जिब्रान से बात हुए तो बहुत दिन हो गए। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। जल्दी ख़त्म करो तो चले। बस इसीलिए लेकर आए थे मुझे। हाँ। नैनी बाजी, मैं ये समोसे खा लूँ? अरे नहीं, ये मेहमानों के लिए है। कौन मेहमान? वो जो अंदर आए। वो ये सारे खाएंगे? जो बच्चे आएंगे वो तुम खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं मेहमानों से मिलकर आऊँ? अरे नहीं, तुम यहीं रुको मेरे पास। पर मेरा दिल करता है उनसे मिलने को। अरे नहीं मानो। अच्छा तुम मुझे वो वाली नज़म सुनाओ, मछली का बच्चा। कौन सी? सोचो। पहले मैं मिलकर आती हूँ। अच्छा पहले सिमी आप भी मिल लें, उसके बाद तुम चली जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा तुम दुआ करो कि मेहमानों को सिमी बाजी अच्छी लगे। क्यों? बस तुम दुआ करो। पर क्यों? तो मेरा कहना नहीं मानोगी? अच्छा। अल्लाह मियाँ सिमी बाजी मेहमानों को अच्छी लगे। आहिस्ता, इस तरह नहीं, जिस तरह मैं दुआ करती हूँ उस तरह करो। इसमें बता दो, अल्लाह मियाँ सिमी बाजी मेहमानों को अच्छी लग जाए। अल्लाह मियाँ। मैं मिट्टू से भी कहूँ वो भी दुआ करे? हाँ उसे भी कह दो। मिट्टू तुम भी दुआ करो। क्या थी दुआ? कुछ नहीं, तुम ये लो। तुम्हें आखिर ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या बात कह दी मैंने उससे? हमेशा करता था ऐसी बातें। जुनैद अब वो मेरे इन-लॉज हैं। यासिर का मूड बहुत ऑफ था आज। मलिया इसमें मूड ऑफ होने वाली क्या बात है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है वो फिजा और आंटी के मामले में बहुत सेंसिटिव है। छोटी सी कोई बात होती है तो वो ओवर रिएक्ट कर जाता है, यू नो दैट। ठीक है, आई अपोलोजाइज। मुझे कोई इशू नहीं है। एंड आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी। उनके नज़दीक है। फिजा और जिब्रान का अभी झगड़ा हुआ है और तुम उसी के बारे में बात करे जा रहे थे। ओह आई सी। उन दोनों के झगड़े में भी ना कोई नई बात नहीं है। 2 साल पहले मैं कराची से गया था, फिर भी झगड़ा चल रहा था। वापस आया हूँ तो भी झगड़ा चल रहा है। दे आर द वंस हु नीड टू ग्रो अप। अब तुम उस झगड़े के बारे में बात करना मत शुरू करना प्लीज। ऑब्वियसली नॉट मलिया। तुम्हें भी यासिर ही मिला था शादी करने के लिए? हाँ माय गॉड जुनैद, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिलहाल नहीं है। तुम्हें होगी तो मुझे होगी।
चाय लेकर आ जाओ अब। अच्छा, और देखो ये मत कहना कि तुम सेक्रेटरी हो। क्यों? वो रिश्ते वाली ने मना किया है। बस ये बताना कि तुम ऑफिस में काम करती हो। और ये तावीज़ पहन लो। पीर साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा काम हो जाएगा। आ जाओ। कुछ तो ले आप लोग। जी शुक्रिया। ये नहीं शुक्रिया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ रख दो चाय। क्या उम्र है तुम्हारी? 28 साल। किस सन में पैदा हुए? ये तो मुझे ठीक से याद नहीं है। बेटी को तो याद होगा। कहाँ काम करती हो? जी निज़ाम सन्स में। ये क्या है? कंपनी है। वहाँ क्या काम करती हो? ये वहाँ ऑफिस का काम करती है। ऑफिस में क्या काम करती हो? जी वो फाइल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम करती हूँ। कितने साल से काम कर रही हो? 5 साल से। बीए के बाद काम शुरू किया था इसने। शादी के बाद भी नौकरी करोगी? लड़का तो चाहता है शादी के बाद भी नौकरी करे। आपको तो पता है एक ही कमाई से घर नहीं चलता। हाँ जी कर लेगी, कर लेगी। ये तो बात की बात है, इसमें कोई मसला नहीं। ये आपकी बड़ी बेटी है? जी। और कितनी बेटियाँ हैं? 2। बाकी वो जो 2 हैं वो क्या करती हैं? इससे जो छोटी है ना वो डॉक्टर बन रही है। और उससे जो छोटी है वो ज़रा बीमार रहती है। वो जो डॉक्टर है उसका रिश्ता हो गया क्या? जी नहीं, वो पढ़ रही है अभी। तो हमें दिखा तो दें। वो घर पर नहीं है और वैसे भी 4-5 साल हमने उसका रिश्ता नहीं करना। मैं जाऊँ? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं आसमा। मैंने कब कहा तुम्हारा कसूर है? पर मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे सोचने की। पहली बार थोड़ी हुआ ऐसे। अम्मा को ऐसे बेरहम और जालिम लोगों को नहीं बुलाना चाहिए घर पे। तुम देखना आसमा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी तरह 25 साल की होती तो ज़रूर ऐसा सोचती, लेकिन 35 साल की उम्र में ये सोचना बहुत मुश्किल है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा बहुत बड़ा है, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छे लोग भी हैं। कहाँ है? तुमने देखे कभी? आंटी बिलीव मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना अपने पेरेंट्स के साथ आना। आंटी वो आ जाएंगे किसी दिन। किसी दिन? तुम्हारे नजदीक इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है। आंटी मैं आपसे कह रहा हूँ फिजा को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। फोन दिखाओ अपना। क्यों? सबूत दिखाऊं तुम्हें? कैसा सबूत? ओह ग्रेट, यहाँ तो पूरा बाजार लगा हुआ है लड़कियों का। फिजा ये मम्मी ये देखें, पढ़ती जाए मैसेजेस। आंटी ये फ्रेंड्स है मेरी। फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स? मैंने कहा था ना अपने पेरेंट्स को भेजो, अब उन्हीं से बात होगी। चलो फिजा, तुम्हें बैठना है तो बैठो, मुलाजिम चाय दे देगा। मैं इस मसले में क्या कर सकती हूँ? तुम फिजा को समझा सकती हो? मैं नहीं समझा सकती, और इस बार तो बिल्कुल ही नहीं। क्या ये तुम दोनों का झगड़ा है? तुम लोग अपने मसले को हल करो। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आंटी और फिजा मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम यासिर से क्यों नहीं बात करती? तुम्हें ऐसा लगता है जैसे यासिर मेरी बात मान लेगा? तुम होने वाली बीवी हो उसकी, क्यों नहीं सुनेगा वो तुम्हारी? देखो जबरान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम लोगों के झगड़े में दोबारा से नहीं आऊँगी। आई वॉन्ट हेल्प यू पैच अप। मैं तुम्हारी वजह से अपने और यासिर का रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर सकती। यू नो हाउ सेंसिटिव ही इज़ अबाउट हर। और तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि फिजा कितनी इमोशनल और ओवर रिएक्ट कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता। उसने इस झगड़े के बारे में मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, सो आई कांट से एनीथिंग। आई हैव टू गो जबरान, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय। मिट्टू समोसा खा लो।
नैनी बाजी लाई समोसे? नहीं, सीमी बाजी लाई है। अच्छा, तुम्हारे लिए समोसे आए, लाओ हम भी खाएं। चटनी वटनी नहीं है इनके साथ कोई? पता नहीं। क्यों, तुमने नहीं खाए? सीमी बाजी लेकर आई है। मुझे नहीं खाने। क्यों, अच्छे मज़े के हैं। आसमा के रिश्ते के लिए लोग आए थे, उन्हीं के लिए लाई थी वो। फिर चले गए हमेशा की तरह। वैसे ज़ारा बेटी के हाथ में बड़ी शिफा है। मेरी बीवी को तो उसी की दवाई से आराम आता है। मेरी बीवी भी दवा दारू के लिए उसी के पास जाती है। सारा कमाल हाजी साहब का है। इन्होंने पैसा लगाकर उसे डॉक्टर बनाया, अब देखो कितना फायदा हो रहा है। अरे भाई, अपनी बहन के फायदे को कर रहे हैं हम ये, बस इसीलिए डॉक्टरी पे पैसा लगाया कि भाई बहन का कोई भला हो जाए। ऐसे भाई तो अल्लाह किसी किसी को देता है हाजी साहब। और क्या, बहन के घर का पूरा खर्चा उठाना, बेटी को डॉक्टर बनाना और फिर उसे घर लेकर देना, इतना कौन करता है आजकल के दौर में। अल्लाह ही दिलों का भेद रखता है, वही राज़िक़ है। हमारी खुशनसीबी तो सिर्फ ये है कि हम किसी का जरिया बन गए, बस। अब कल को भांजियों की शादियां भी तो हाजी साहब ने ही करनी है। तो क्या उनका बाप करेगा? जी। आप मायूस क्यों हो रही हैं? तो और क्या करूं, कौन सी दुआ वजीफ़ा नहीं कर छोड़ा मैंने। कुछ काम नहीं आता, सब लोग आते हैं यही करके चले जाते हैं। तो आप मत बुलाया करें ऐसे लोगों को यहाँ पर। तो फिर क्या करूं, रिश्ते वालियों के सामने शराइत रखूं? पहले से कौन से रिश्ते आ रहे हैं इस घर में? मैं तो पछताती हूँ। अच्छा खासा रिश्ता था ज़फ़र का, कितना पीछे पड़े हुए थे वो लोग। मैंने ही खुदगर्जी दिखाई, तभी शादी कर देती, अपने घर की तो हो जाती। अब पछताने से क्या होगा? पछताती नहीं हूँ, कोसती हूँ अपने आप को। दूर दराज के सही थे तो अपने ख़ानदान के लोग, और सीमी की भी कितनी मर्जी थी वहाँ पर। वैसे भी आजकल ज़फ़र आया हुआ है पाकिस्तान। किसने कहा तुमसे? सीमी ने बताया, गली में उससे और उसकी बीवी से मुलाकात हुई थी उसकी। मुझसे तो नहीं कहा। क्या कहती, आजकल इसीलिए तो उदास है वो। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम, कैसे? जुनैद, हो रहा सरप्राइज? तुम क्या कर रहे हो उधर? भाई मैंने सोचा अपनी कज़न की नाराज़गी दूर कर दूं। किस कज़न की? तुम्हारी और किसकी? मैं नाराज़ तो नहीं हूँ। लेकिन मैंने सुना है मैंने जो बातें कही थी तुम्हें कुछ बुरी लगी। तुम्हारे ख्याल में तुम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो किसी को बुरा लग सकता हो। भाई यही पूछने आया हूँ, इनफैक्ट एक्सक्यूज़ करने आया हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने अपनी गलती मान ली, काफ़ी है मेरे लिए। मैंने जो कुछ भी कहा वाज ऑल इन गुड ह्यूमर, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा कह गया। इट्स ओके। तुम्हारा मूड ठीक है अब? मेरा मूड कभी ऑफ ही नहीं था। ओके गुड, मैं चलता हूँ। अभी तो आए थे। बस आज मैं इसीलिए आया था, फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। ओके, एनी टाइम। खुदा हाफिज़। बाय फिज़ा। देखा वो कितनी जल्दी भागते हुए आ गया इधर अपनी बहन की वजह से। बेचारा काफ़ी शर्मिंदा था। अगर यासिर ने मलिया को फ़ोन ना किया होता तो वो इतनी जल्दी इधर नहीं आता। तो क्या समझता अपने आप को। सीमी के रिश्ते के लिए जिन लोगों को आना था वो आए थे, फिर चले गए। क्यों? जिन लड़कियों के बाप कमाते नहीं उनकी उम्रें ऐसी गुजरती हैं।
आपकी वापसी कब है? 2 महीने। इतनी जल्दी? तुम्हारे ख्याल में जल्दी है? कहीं बात चल रही है? किसकी? जुनैद की। नहीं तो, पता नहीं। ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब ब्रिलियंट हो या डलो, स्टूडेंट से कोई नहीं रखा करता क्लिनिक में। अब्बा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। आप कर दें उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट, दे दिया करें उसे मंथली कुछ। अपनी चीजें मिस करता है। तुम्हें बहुत मिस करता था मैं। झूठ है सभी, सच्चा कुछ नहीं। धोखा या दाम था, न जाना तुम्हें, न समझा तुम्हें। धोखा या दाम था, नाता ना था, रिश्ता ना था।